बीड़ा उठाना मुहावरा है, बीड़ा उठाना, लेकिन बोला जाता है बेड़ा उठाना। बोलते वक्त जहन में भी आता है कि बेड़ा तो बहरी जहाजों का होता है, जो गर्क तो हो सकता है, उठाया कैसे जा सकता है। लेकिन क्योंकि बीड़े का मतलब मालूम नहीं, और मालूम भी हो तो ये समझ में नहीं आता कि भला पान की बड़े साइज की गिलोरी उठाना कौन से कमाल की बात है। इसलिए बेड़ा ही चलने दो। एक और वजह यह भी है कि दोनों लिखे एक तरह से जाते हैं, और उनमें से लफ्ज बेड़ा, जो किसी दूसरे का गर्क होने का बड़ा मजा आता है, ज्यादा मानूस है। बीड़ा उठाना कदीम हिंदुस्तान में राजपूत रियासतों के दरबार की रिवायत है, जो सदियों से चली आ रही थी। होता ये था कि जब आर या पार नौइयत की कोई मुहिम दरपेश होती, जैसे किसी ताकतवर दुश्मन को मगलूब करना हो या कोई किला फतह करना हो, तो इसका ऐलान करवा कर बादशाह दरबार में एक तश्तरी में पान का बीड़ा रखवा देता था। जो सरदार इसे उठाकर मुंह में रख लेता, इसका मतलब ये होता कि उसने इस मुहिम को पूरा करने का अहद कर लिया है, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो ये काम मुकम्मल ना कर ले या वो खुद काम ना आ जाए। बीड़े का तस्वुर जहन में लाने के लिए इसका छोटा साइज जहन में लाया जा सकता है, जिसे गिलोरी कहते हैं। इसका रिवाज माजी करीब में भी रहा। ये गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा हुआ करती थी, और चांदी या सोने के वर्क में लपेटकर भी खाई जाती थी। गिलोरी की तारीख भी बीड़े की तरह सदियों पुरानी है। मारूफ तारीखी दस्तावेज चचनामे में भी इसका जिक्र यूं मिलता है कि जब राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से मुकाबले में हाथी के हौदे पर बैठा तीर चला रहा था, तो एक कनीज उसे तीर उठाकर दे रही थी, तो दूसरी पान की गिलोरियां बनाकर दे रही थी। वक्त के साथ साथ गिलोरी भी खत्म हुई, और बीड़े बेचारे के हिस्से में इस कदर रुसवाई आई कि वो पान की दुकान पर मौजूद तो होता है, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं, बस खाकर पिचकारी मारने के काम आता है। इसके मुहावरे की अलबत्ता वही शान व शौकत है। चैलेंज कबूल करने के माने में ये आज भी इस्तेमाल होता है। जैसे तालिब इल्म ने अव्वल आने का बीड़ा उठा लिया, या खिलाड़ी ने बैनुल अक़वामी मुकाबला जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने का बीड़ा उठा लिया। और हाँ, ये भी याद रखें कि बीड़ा और बेड़ा दोनों अलिफ से होते हैं, छोटी हे से नहीं होते।